हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 2022 के मॉनसून के फोरकास्ट बताया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि 2022 के अंदर जो रेनफॉल होगी वो लगभग नॉर्मल होगी। पर नोट करने वाली बात यह है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है उसे कम कर दिया है। जो लॉन्ग पीरियड एवरेज पहले 88.06 था उसे 87 सेंटीमीटर कर दिया। अब क्या होता था, पिछले 50 वर्षों से हम लोगों को देखने को मिल रहा था कि भारत के अंदर जो एवरेज है उससे कम रेनफॉल होती आई है ऑन एन एवरेज। पर आने वाले दशकों में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना यह है कि आने वाले दशकों में ये जो रेनफॉल है ये एवरेज से ज्यादा रहेगी। अब ये क्यों होगा ऐसा? ये मॉनसून रेन क्या है, मॉनसून रेन के अंदर ये बार बार डिफरेंस क्या देखने को मिलते हैं, कभी ये ज्यादा क्यों हो जाता है एवरेज से, कभी ये कम क्यों हो जाता है, हर एक फिनोमेना को समझेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट PPT PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास में द्वारा लाइव ली जाती है। हर एक टॉपिक को कंप्रेहेंसिव कवर करने के लिए मैं जाना जाता हूं, आप यहां पर मेरे साथ में लाइव बिल्कुल जुड़ सकते हो। इसके अलावा आप लोग कॉम्बैट भी अटेंड कर सकते हो अनअकैडमी का, जो कि कल सुबह 11 बजे होने वाला है। यहां पर भी आप कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप फ्री में इसके अंदर एनरोल कर पाओगे। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि ऑल इंडिया रेनफॉल और ऑल इंडिया मॉनसून रेनफॉल में अंतर क्या है। देखो यार, भारत के अंदर जो बारिश होती है वो केवल मॉनसून की वजह से नहीं होती है। मॉनसून भी कोई मौसम नहीं है, मॉनसून एक प्रकार की विंड है जिसकी वजह से बारिश होती है, जो कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से भारत के अंदर एंटर करती है। अब होता क्या है कि अगर मैं मॉनसून की बात करूं तो ये आपको जून से सितंबर में देखने को मिलेगा। इस दौरान में जो रेनफॉल होती है पूरे भारत के अंदर, उन्हें हम लोग कहते हैं कि ये मॉनसून रेन है। पर इसके अलावा आपको मावठा भी देखने को मिलेगा, यानी कि ठंड में भी बारिश देखने को मिलेगी। आपको प्री मॉनसून शावर और पोस्ट मॉनसून शावर भी देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से भी भारत के अंदर बारिश होती है। पर भारत के अंदर जो मैक्सिमम 77% से 80% जो बारिश होती है वो मॉनसून की वजह से होती है। अगर मैं केवल मॉनसून की बात करता हूं तो मैं कहता हूं ऑल इंडिया मॉनसून रेनफॉल, और अगर मैं इन सब का टोटल कर देता हूं तो वो हो जाती है ऑल इंडिया रेनफॉल। अब क्या है, यहां पर आप देख सकते हो 1971 से 2020 के बीच का ये डाटा है और 1961 से 2010 के बीच का एवरेज का ये डाटा है। यानी कि ये लॉन्ग पीरियड एवरेज है जो कि पिछले 50 साल के रेनफॉल के डाटा को बताता है। क्या होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज? आपने कई बार सुना होगा क्या इस वर्ष जो है बारिश 20% तक ज्यादा हुई, इस वर्ष 10% तक कम हुई, 2% तक बारिश कम देखने को मिली। कम किससे ज्यादा किससे? क्या पिछले साल के मुकाबले? तो फिर तो हर बार कभी ज्यादा कभी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले साल जितनी बारिश हुई उतनी बारिश इस बार होगी ही नहीं। कुछ ऊपर नीचे तो हर बार होगा। हम लोगों को कुछ एवरेज बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है वो करते हैं। लॉन्ग पीरियड एवरेज के अंदर पिछले 50 वर्ष की एवरेज रेनफॉल का एवरेज निकाला जाता है पूरे इंडिया की। ये जो एवरेज रेनफॉल हम लोग कैलकुलेट करते हैं, होता यह है कि भारत के अंदर एक बड़ा सा नेटवर्क है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेनफॉल को नोट किया जाता है, रेनफॉल को गैज किया जाता है। 2002 तक इन 1963 गॉज हम लोगों के पास में थे 523 डिस्ट्रिक्ट में। अभी ये नेटवर्क और बड़ा है, 4132 गॉज आज हम लोगों के पास में है, लगभग 703 डिस्ट्रिक्ट में। ये पूरे इंडिया के अंदर यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं। अब यहां पर जो बारिश आती है वो नोट की जाती है कि यहां पर बारिश कितनी है, वहां पर कितनी है, जिसके बाद एवरेज फॉर्म में ये निकाला जाता है कि पूरे भारत में बारिश कितनी है ऑन एन एवरेज। कभी राजस्थान में कम है, अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा, एवरेज करके निकाला जाएगा। और फिर एवरेज रेनफॉल जो है वो हर वर्ष निकलती है। ये हर वर्ष की जो रेनफॉल होती है, इन्हीं का एवरेज अगर मैं 50 वर्ष का निकाल दूं तो वो हो जाता है लॉन्ग पीरियड एवरेज। अब मान लो कि लॉन्ग पीरियड एवरेज 88 सेंटीमीटर था और इस वर्ष रेनफॉल 89 सेंटीमीटर हो गई, तो आप क्या कहोगे कि एवरेज से ज्यादा रेनफॉल हो गई। या फिर 87 सेंटीमीटर रेनफॉल हो गई, तो आप क्या कहोगे कि रेनफॉल क्या हुई, एवरेज से कम हो गई। इस तरीके की सिचुएशन जो है वो हमको अक्सर देखने को मिलती है। अब ये लॉन्ग पीरियड एवरेज पिछले 50 साल का, अगर मैं 2020 की बात करूं और अगर मैं 2010 की बात करूं, तो 2010 के अंदर जो एवरेज निकाला जाएगा वो 1960 से 2010 के बीच का निकाला जाएगा, और 2020 के अंदर 1970 से 2020 का निकाला जाएगा। मतलब कि 50 वर्ष के डाटा भी हर बार चेंज होते रहेंगे ना। अब इन चेंज होते हुए डाटा को अगर आप देखोगे तो 2005-10 के अंदर जो लॉन्ग पीरियड एवरेज हम लोगों ने निकाला था वो भारत के अंदर लगभग 89.04 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो रही थी। बाद में 2011-14 के अंदर एवरेज रेनफॉल 88.75 सेंटीमीटर हुई। बाद में 2018-21 के अंदर यही 88.06 सेंटीमीटर है, और उसके बाद में अभी इसके डिक्रीज कर दिया गया है और 2022 के अंदर
जिसके अंदर क्या कहा गया 87 सेंटीमीटर अब हमारा लॉन्ग पीरियड एवरेज है। जिसके बाद आपको ये बात समझ में आ रही है कि लगातार भारत के अंदर जो रेनफॉल है वो कम हो रही है, पहले के मुकाबले लगातार रेनफॉल जो है वो कम होती जा रही है, जिसके कारण से लॉन्ग पीरियड एवरेज भी लगातार कम हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? और इवन इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आने वाले समय में रेनफॉल एवरेज से ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉनसून के अलग अलग इपोक्स होते हैं। मॉनसून एक ड्राई इपोक में चलता है, एक वेट इपोक में चलता है। ड्राई इपोक क्या होता है? मैंने बताया कि यार एक होती है एवरेज रेनफॉल जो कि लॉन्ग पीरियड एवरेज से निकलती है। अगर रेनफॉल एवरेज रेनफॉल से कम ही जाए हमेशा तो उसे हम लोग कहते हैं ड्राई इपोक। वो समय जो होता है वो ड्राई इपोक का होता है। 20, 30, 40, 50 साल तक ऐसा होता है। पिछले 50 साल से भारत के अंदर ड्राई इपोक चल रहा है। उसके बाद में अगर कभी ऐसा हो कि एवरेज से ज्यादा रेनफॉल हो, जो एवरेज है हमेशा उससे ज्यादा रेनफॉल हो रही है, तो उसे वेट इपोक कहा जाता है। और माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत के अंदर वेट इपोक आने वाला है। कैसे माना जा रहा है समझना कि अगर मैं बात करूं ड्राई और वेट इपोक की, तो 1901 से 1921 में ड्राई इपोक था, मतलब एवरेज से कम रेनफॉल होती थी। 1921 से 1970 के बीच में वेट इपोक हो गया था, एवरेज से ज्यादा रेनफॉल हो रही थी। फिर क्या हुआ? 1971 से आज के तक आपको ड्राई इपोक देखने को मिलेगा। हर बार एवरेज से कम रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। और फिर भविष्य में माना जा रहा है कि वेट इपोक आएगा। कैसे आएगा? तो आप इसी डाटा को अगर मैं ग्राफ में समझू ना तो आपको समझ में आएगा कि यार ये तो साइन है, साइन कर्व जैसा कुछ बन जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है? 1901 से 1910 का जो डाटा बताता है वो बताता है कि यार इस समय पे ड्राई इपोक था, पानी जो है वो एवरेज से कम होता था। उसके बाद में 1921 के बाद में वेट इपोक आया। एक समय ऐसा आया कि पिक पे चला गया, फिर डाउन हुआ लगभग 1971 तक। और 1971 के बाद में ड्राई इपोक आने की शुरुआत हुई। पिछले वर्ष 3.8% तक एवरेज से कम रेनफॉल रहा। हालांकि उसके पहले इस साइन कर्व का पिक आ चुका है और अब हम लोगों का जो एवरेज से कम वाली रेनफॉल है उसका परसेंटेज लगातार कम हो रहा। तो आने वाले समय में इसी कर्व को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मैं कहां जाऊंगा? वेट इपोक के अंदर आ जाऊंगा। खैर इस वर्ष के अंदर या कहूं इस दशक के अंदर ये वेट इपोक नहीं आ रहा क्योंकि ये हर दशक के डाटा है, ये एक वर्ष के डाटा नहीं। 1981 से 1990, 1991 से 2000, मतलब ये दशकों के अंदर कैलकुलेट किए जाते हैं। इस दशक के अंदर क्या होगा कि 3.8 से कम होके एवरेज रेनफॉल लगभग 1 से 1.4% तक कम होगी। और फिर उसके बाद 1931 से 1940 वाला जो हमारा दशक होगा उस दौरान में रेनफॉल जो होगी वो वेट इपोक के अंदर आ जाएगी। मॉनसून जो होगा वो वेट इपोक के अंदर आ जाएगा। एवरेज से ज्यादा रेनफॉल जो है वो फिर होने लगेगी। मतलब अगर मैं ओवरऑल कहूं तो पूरे भारत के अंदर ऑन एन एवरेज लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है वो कम हो रहा है। मतलब कि अगर मैं बात करूं 1961 से 2010 के बीच की, तो इस समय में जो भारत के अंदर मॉनसून की वजह से रेन होती थी वो 88.06 सेंटीमीटर थी, वो भी कम होके 86.86 सेंटीमीटर हो गई अकॉर्डिंग टू द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अभी मतलब कितना? 1971 से 2020 वाले ये जो 50 साल है, ये जो लॉन्ग पीरियड एवरेज हम लोग कैलकुलेट कर, ये तो मॉनसून की बात कर रहा हूं। पर मैं अगर ओवरऑल की बात कर रहा हूं, मतलब प्री मॉनसून शावर, मावठा इंक्लूड कर लो, पोस्ट मॉनसून शावर की बात कर लो, पूरे ऑल इंडिया रेनफॉल की अगर मैं बात करूं तो वो भी कम हुआ है। जो पहले 117.69 सेंटीमीटर था वो कम होके 116.01 सेंटीमीटर कर दिया है। यहां पर जो यूनिट लिखी है मिलीमीटर में है और मैं जिसमें बात कर रहा हूं वो सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये तो पूरे इंडिया की बात हुई, पर ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया के अंदर हर एक रीजन में बारिश कम हो रही है। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है जहां पर किसी रीजन में बारिश ज्यादा हो सकती है, किसी रीजन में बारिश कम हो सकती है। मतलब किसी रीजन के अंदर बड़े समय से कम बारिश लगातार हो रही है, जो उनका एवरेज है उससे कम हो रही है, तो किसी रीजन के अंदर जो उनका एवरेज है उससे ज्यादा हो रही है, क्योंकि यहां पर अलग अलग रीजन्स है। भारत एक बड़ा रीजन है। जब मैं नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करता हूं तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये वो राज्य है जहां पर पिछले 50 साल से एवरेज से कम बारिश देखने को मिल रही। इवन 1950s के समय सर यहां पर एवरेज से कम बारिश होती हुई दिखाई दे रही। वहीं अगर मैं बात करूं सूखे रीजन की, कच्छ, सौराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट, तो ये सूखे राज्य हैं जहां पर बारिश इतनी नहीं होती है, पर यहां पर एवरेज से ज्यादा रेनफॉल हो रही है, क्योंकि अलग अलग रीजन में मॉनसून के अलग अलग कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। पर जब मैं इस लॉन्ग पीरियड एवरेज की बात कर रहा हूं तो ये मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, जहां कम है जहां पर ज्यादा है, उन दोनों का एवरेज लिया गया।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे SRC10 कमेंट करो। अनअकैडमी की दुनिया में मैं SRC10 नाम से जाना जाता हूं, और जब आप लोग SRC10 कोड का यूज करते हो तो दोस्तों दिल मेरा भी धड़कता है। अनअकैडमी में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, अगर आप मॉक टेस्ट अटेंड करते हो या कुछ भी करते हो, वहां पर अगर आप SRC10 कोड यूज करते हो तो आपको मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। मैं आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना, कंप्लीट गाइडेंस मेरे द्वारा मिलेगी। और अनअकैडमी के अंदर ही सब्सक्रिप्शन क्यों लेना है समझना, आप लोगों के लिए आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को अगर आपको बेस्ट बनाना है तो आपको अपने लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म चुनना पड़ेगा। आज के समय पे 490 से ज्यादा एडटेक प्लेटफॉर्म्स है, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन अलग। इन सब में बेस्ट कौन सा है, कौन सा चूज करें, 3 चीज देखा करो। पहला, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट फैसिलिटी दे रहा है, कहां पर बेस्ट फैकल्टी है और कहां का रिजल्ट बेस्ट है। अगर मैं अनअकैडमी की बात करूं तो अनअकैडमी में फैसिलिटी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइव क्लास मिलती है, और यूपीएससी के अंदर लाइव क्लास का अपना बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। इवन आप सोचो ना कि अनअकैडमी जो कि आपके यूट्यूब पे फ्री क्लास के लिए इतना अरेंजमेंट कर रहा है, वो उन लोगों के लिए कितना अरेंजमेंट कर रहा होगा जो उनको पे कर रहा है। इवन फैसिलिटी बहुत अच्छी होने के बाद में फैकल्टी की बात करो तो आपके जितने फेवरेट एजुकेटर थे जो दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे थे, जो कहीं सारे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते थे, वो सारे बेस्ट एजुकेटर जो आपकी नजर में थे वो आज कहाँ हैं? मतलब अनअकैडमी के अंदर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अनअकैडमी का रिजल्ट बोलता है। पिछली बार 170 से ज्यादा टॉपर आपको अनअकैडमी से देखने को मिले, और ये 170 से ज्यादा टॉपर इंडिया के 1/4 सिलेक्शन है, मतलब 25% तक के सिलेक्शन इंडिया के अनअकैडमी ने दिए। और आप खुद सोचो कि यार मतलब 75% सिलेक्शन जो दे रही है वो 490 दूसरी एडटेक और ऑफलाइन क्लासेस मिला के दे रही है, और केवल अनअकैडमी अकेले ही 25% तक का रिजल्ट दे रही है, जो कि अभी तक का हाईएस्ट है। रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट जो है वो आपको अनअकैडमी से देखने को मिलेगा। तो जाओ सब्सक्राइब करो, अनअकैडमी को ज्वाइन करो। आप लोगों के लिए प्लस और आइकनिक सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। यहां पर अगर आप कोड यूज करोगे SRC10 तो आपको मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, और यहाँ पर 10% तक का आपको डिस्काउंट भी हो जाएगा इस कोड का प्रयोग करने के बाद में। पाथफाइंडर करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट सीरीज को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। पुरानी 2 फ्री ऑफ कॉस्ट है, अनअकैडमी लाइट जो सब्सक्रिप्शन है ये इसके लिए कॉस्ट होता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।